दोस्तों, 90 डेज़ का जो मैंने चैलेंज लिया है ना आपकी कम्युनिकेशन सुधारने का, मैं वादा करता हूँ आज फिर से आपसे कि मैं आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल है ना, उसे इतना स्ट्रॉन्ग कर दूँगा ना कि आप सोचने पे मजबूर हो जाएँगे। दोस्तों, हम किसी से भी बात करते हैं ना, चाहे कोई भी हो, सामने चाहे कोई भी बंदा खड़ा हो ना, अगर हमें उसे इम्प्रेस करना है ना, तो कैसे करेंगे ना, आज मैं आप उस चीज़ को आपको बताएँगे। कि कैसे कोई भी सामने चाहे कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना आपसे बड़ा कितना भी बड़ा क्यों ना बैठा हो, लेकिन उसे आप एक झटके में इम्प्रेस कर जाएँगे। जानते हैं दोस्त, 2-3 तरीके ऐसे-ऐसे हैं ना पावरफुल तरीके, जो कि आप सोचेंगे कि अगर मैं ये चीज़ बोल देता कहीं और, तो मेरी आज थोड़ी वैल्यू और बढ़ जाती। दोस्तों 2-3 चीज़ें जो आप नहीं बोल पाते ना अपनी लाइफ़ में, वो मैं आज बताऊँगा आपको इस वीडियो में। दोस्तों 90 डेज़ का जो चैलेंज मैंने लिया है ना, अगर आपने अभी तक नहीं लिया ना, तो आज आप खुद अभी के अभी एक्सेप्ट कीजिए 90 दिनों का चैलेंज। मैं वादा करता हूँ आपकी कम्युनिकेशन स्किल इतनी अच्छी हो जाएगी ना, कि आप सोचने पे मजबूर हो जाएँगे 90 दिनों बाद। दोस्तों हमारे जो है ना, हम किसी को भी सामने चाहे कोई भी हो ना, उसे अगर आपको इम्प्रेस करना है ना, तो बस एक तरीका, छोटा-सा तरीका मैं बता रहा हूँ पहले, छोटी-सी तरीके बता रहा हूँ मैं। अगर आप किसी को भी इम्प्रेस करना चाहते हैं, चाहे सामने कोई भी हो ना, आप उसकी खूबियों को जानिए, आप उसकी आदतों को जानिए, चाहे उसकी जो भी आदत हो ना, आप अगर उसके साथ मिल के उसकी आदतों पे बात करेंगे ना, तो अपने आप वो बंदा इम्प्रेस हो जाएगा। ये तो मेरा फर्स्ट तरीका है और बहुत छोटा-सा है। इसका इफ़ेक्ट पड़ता है दोस्त, आप याद रखिएगा, अगर किसी की आदत कुछ चीज़ की है, अगर उसके बातों में आप मिल के अगर वो बात को और आगे ले जाते हैं ना, तो आप देखेंगे दोस्तों कि उसके साथ आपकी जो बॉन्ड होगी ना, एक ऐसी बॉन्ड बन जाएगी ना कि पूछिए मत। जैसे हम देखते होंगे ना, हमारे हमारे आस-पास बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं ना, जो कि नशा करते हैं। आपने देखा होगा, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो नशा करते हैं। आप देखते होंगे जब नशे वाले लोग एक जगह इकट्ठा होते हैं ना, चाहे वह पहले मिले हों या ना मिले हों, लेकिन अगर नशे वाले लोग हैं ना, अगर वो 2-3 दिन, 4 दिन, 1 हफ्ते रह जाए ना, तो उनकी बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है। आपने देखा होगा एक चीज़, रियल लाइफ़ में ऐसा होता है, हर किसी के साथ होता है। अगर आप किसी के साथ मान लीजिए कोई चीज़ उसकी आदत है, मान लीजिए उसे घूमना पसंद है, अगर उसके साथ में आप भी साथ दे दिए, तो दोस्त होगा ना कि आपके साथ उसकी बॉन्डिंग अच्छी बन जाएगी। समझ रहे हैं दोस्त? ये चीज़ तो मेरा फर्स्ट है। लेकिन दोस्त और दूसरी चीज़, अगर मान लीजिए कोई प्रोफ़ेशनल कुछ लोग हैं, जिनके सामने अपना आप पहली बार गए हैं और उनको चाहते हैं इम्प्रेस करना, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी छोटी-छोटी चीज़ें आप डाटा निकाल के जाइए। आप डाटा पे बात कीजिए, क्योंकि आजकल देखिए डाटा बहुत ज़्यादा मायने रखती है। आप बोलने को कुछ भी बोल देंगे, लेकिन अगर आपके पास डाटा होगा ना, डाटा मीन्स जैसे कोई चीज़ के बारे में यूनिक जानकारी, जो कि उनको पता ना हो। जैसे अगर हम मान लीजिए अभी अभी हम किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। अगर मान लीजिए अभी से 10 साल पहले जो प्रधानमंत्री था, उसने क्या-क्या किया? उसकी छोटी-छोटी खूबियाँ अगर उस पे चर्चा करनी है ना, तो उसकी छोटी-छोटी चीज़ें आप निकाल के चली जाइए। एक छोटी-छोटी चीज़ें, कि नहीं उन्होंने 10,000 किलोमीटर सड़क बनवाए, इतने क्रिकेट स्टेडियम बनवाए, ऐसे बहुत सारे डाटा, यूनिक टाइप के, जो कि उनको पता ना हो। तो आप देखेंगे कि वो बहुत जल्द इम्प्रेस हो जाएँगे आपसे। ऐसा हर किसी के साथ होता है। आप किसी के हाँ में हाँ मिलाने से अच्छा ना, अपनी खुद की अपनी खुद की डाटा पे बात कीजिए ना, खुद के डाटा पे। अगर डाटा पे बात करेंगे ना दोस्त, तो उसे इम्प्रेस होना लाज़मी सी बात है कि वो इम्प्रेस हो जाएगा आपसे। और और एक चीज़ अगर मैं बताऊँ आपको, किसी को इम्प्रेस करना हो, उसकी जो वो जो बातें बोल रहा है ना, उसे इतने ध्यान से सुनिए ना, कि उसे लगे कि बंदा इंटरेस्टेड है और उसकी बातों को काटिए बिल्कुल नहीं। लेकिन हाँ, अगर वो ज़्यादा गलत है, तो उस चीज़ को आप काटें उस जगह। जिससे कि उसे लगेगा, अगर बंदे को मैं कुछ चीज़ गलत भी बोलूँ ना, तो बात को पकड़ लेगा और मेरी बात काट देगा। समझ रहे हैं दोस्त? तो ये छोटी-छोटी चीज़ें ऐसी हैं ना, जो कि आपकी लाइफ़ में कम्युनिकेशन स्किल में ही आती है। आप बहुत सारी ऐसी छोटी-छोटी चीज़ों को पकड़ के ना, आप बहुत किसी को भी, चाहे सामने कोई भी हो, उसे इम्प्रेस कर सकते हैं। इसीलिए मैंने आपको बोला था कि आप 90 डेज़ का चैलेंज लीजिए, सिर्फ़ 90 दिनों का। आप शीशे के सामने बोलिए, आप कैमरे के सामने बोलिए, आप लोगों के सामने बोलिए। आप एक बार बोल के तो देखिए। मैं वादा करता हूँ आपकी कम्युनिकेशन स्किल इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी ना, इतनी स्ट्रॉन्ग कि आप सोच नहीं सकते। बहुत सारे लोग मुझे मिलते हैं,
जिनको बोलने नहीं आता, बात करने नहीं आते, जो मन वो जो जिसके मन उसके सामने बोल देते हैं। ऐसा नहीं होता मेरे दोस्त। आप जिसके सामने बोल रहे हो, उसके सामने आपकी इमेज तो खराब होगी, लेकिन जो वहाँ बैठे हैं ना, उस महफ़िल में, उनके उनके साथ भी आपकी जो इमेज है ना, वो बहुत बेकार हो जाएगी। समझ रहे हैं आप? यही होता है ना दोस्त, कि कभी भी आप कोई भी चीज़ अगर सोच समझ के देखिए, इसीलिए ना बोला जाता है दोस्त, बड़े-बुजुर्ग क्या बोलते थे कि कोई भी चीज़ नाप-तौल के किया करो। उन्होंने नापने-तौलने पे इतना भरोसा क्यों किया? क्योंकि दोस्त नाप-तौल के अगर कोई चीज़ें आप बोल रहे हैं ना, तो चीज़ इफ़ेक्ट करेगी। लेकिन अगर नाप-तौल के नहीं बोलते ना, तो आपका विनाश करेगी दोस्त। आप समझिए इस बात को। बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं लाइफ़ में जो कि जो मन वो बोल देते हैं। जैसे मन वैसे जो मन वो बोल देते हैं, लेकिन दोस्त ऐसा आपको सुनना भी नहीं है वैसे। एक कान से सुनना है और दूसरे कान से निकाल देना है जो आपके यूज़ लायक नहीं। और जो यूज़ लायक है उस पे सोचिए कि क्या ये बात सही है? अगर सही है तो आपको क्यों नहीं पता था ये बात अभी तक? और अब पता है तो आपको क्या करना है? ये चीज़ें थोड़ी अपने स्तर पे आप सुनिए सोचिए, क्योंकि अगर आप सोचने लायक जब तक नहीं होंगे ना दोस्त, तब तक आप आगे कैसे बढ़ेंगे? आप खुद सोचिए। अपना डिसीज़न खुद से लीजिए। अपने आप को इम्प्रेस खुद से कीजिए। किसी और के इम्प्रेस होने से आप इम्प्रेस मत होइए, क्योंकि आप खुद को आप जानते हैं ना, दुनिया तो नहीं जानती ना। दुनिया का क्या है? दुनिया बस यही है कि जो उनको दिखता है, बस वही बिकता है। समझ रहे हैं दोस्त? जो दिखता है, वही बिकता है। जो नहीं दिखता ना, वो नहीं बिकता है। अपने आप को प्रूव कीजिए कि मैं हूँ, मैं भी इस वर्ल्ड में एक्सिस्ट करता हूँ। इतनी बड़ी इतनी बड़ी दुनिया है ना दोस्त, उसमें आप भी हैं, ये दुनिया को बताइए। छोटे ही सही, लेकिन ऊँचा उठने की कोशिश कीजिए। धीरे-धीरे ही सही, लेकिन ऊपर उठने की कोशिश कीजिए दोस्त। मैं वादा करता हूँ कि आने वाले समय में आपका भविष्य भी बहुत अच्छा होगा। आप उस हर चीज़ को अचीव कर पाएँगे ना, जो चीज़ आप सोचे हैं। अगर उस चीज़ को आप पूरा अचीव नहीं कर पाए ना, तो मैं वादा करता हूँ कि आप जो चीज़ वहाँ छोड़ के जा रहे हैं, वहीं से आपका आने वाला भविष्य उसे आगे लेकर जाएगा। लेकिन आप स्टार्ट तो कीजिए मेरे भाई, क्योंकि जब तक आप स्टार्ट नहीं करेंगे ना, तब तक कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपने सोचा है। हो सकता है आने वाले आपके भविष्य में उतनी सोच ना हो जितनी आपकी सोच है। इसलिए आप स्टार्ट कीजिए, आगे बढ़िए, मस्त रहिए, काम कीजिए खुद पे, स्ट्रॉन्ग बनिए, बॉडी पे काम कीजिए, अपनी बॉडी लैंग्वेज इम्प्रूव कीजिए, कम्युनिकेशन स्किल इम्प्रूव कीजिए, हर चीज़ नया-नया चीज़ें सीखने की कोशिश कीजिए और अपने आप को, अपनी लैंग्वेज को, अपनी बॉडी लैंग्वेज को सुधारने की कोशिश कीजिए। मैं वादा करता हूँ जब अगली वीडियो मिलेंगे ना, तो एक ऐसी ही एनर्जी के साथ मिलेंगे और मैं वादा करता हूँ कि 90 दिनों बाद आप एक इंसान नहीं बन गए ना, तो आप बोलिएगा मुझे। 90 दिनों में आपको इंसान बना दूँगा, मैं वादा करता हूँ ये आज आपसे। आप बस 90 दिनों का चैलेंज आज से ही, आज आपका फर्स्ट डे मानकर आप आज से ही स्टार्ट कीजिए और मैं वादा करता हूँ कि 90 दिनों बाद आपको इंसान नहीं बना दिया ना, तो बोलिएगा मुझे। इसी वीडियो पे आके कमेंट कीजिएगा मुझे। मिलते हैं दोस्त अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।